और अब आगे बढ़ेंगे। बगदाद से बेरूत तक ईरान ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। ईरान के इस नए गेम के टारगेट पर इजराइल है और इस युद्ध में ईरान के बाहर उसकी सबसे बड़ी ताकत रही हिजबुल्लाह एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। ईरान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी के एक दौरे ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने महायुद्ध का नया दरवाजा खोल दिया है। ईरान ने महायुद्ध का नया दरवाजा खोल दिया। खामेनेई का इजराइल के खिलाफ सीक्रेट प्लान एक्टिव। इराक सीरिया लेबनान कॉरिडोर पर युद्ध की आहट। लारिजानी का मिशन हिजबुल्लाह रीबॉर्न, शुरू होगा कोहराम। अमेरिकी इजरायली निगरानी से बचने की नई चाल। तेहरान के गलियारों में जिस शख्स का नाम फुसफुसा कर लिया जाता है वो अब खुलकर मैदान में है। अली लारिजानी। हवाई अड्डों से लेकर बॉर्डर पोस्ट तक ईरान की सुरक्षा मशीनरी इस वक्त एक बड़े ऑपरेशन के मूड में है। इस ऑपरेशन के बैकग्राउंड में है इजराइल के साथ 12 दिन का खून खराबा, सीरिया में बढ़ता तनाव और गाजा में जारी तबाही। अब खामेनेई का नया कार्ड है लारिजानी, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया है। ये महज पद नहीं बल्कि वो पोजीशन है जो देश की सुरक्षा, युद्ध और विदेश नीति का ब्लूप्रिंट तय करती है। पहली ही विदेश यात्रा इराक, जहां लारिजानी ने एक नया सुरक्षा समझौता साइन किया, जिसे आधिकारिक तौर पर सिर्फ सीमा सुरक्षा सहयोग कहा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे असली मकसद है हिजबुल्लाह को नया सैन्य, वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट चैनल देना। इराक ईरान का वो गलियारा है जहां से सीरिया होते हुए लेबनान तक हथियार और फंड पहुंचते हैं। इस यात्रा के तुरंत बाद लारिजानी का लेबनान जाना ये कोई डिप्लोमेटिक रूटीन नहीं बल्कि युद्ध पूर्व तैयारी का इशारा है। सीमाई हलचल, बैक टू बैक मीटिंग्स और क्लोज डोर डील्स सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। खामेनेई ने युद्ध का अगला चरण तय कर दिया है। बगदाद, जहां अमेरिकी प्रभाव कभी सबसे ज्यादा था, अब ईरान का राजनीतिक और सैन्य ठिकाना बनता जा रहा है। लारिजानी की इस यात्रा में उन्होंने इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कासिम अल अराजी, प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी और राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद से मुलाकात की। आधिकारिक बयान में कहा गया, सीमा पार आतंकवाद रोकने और साझा सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति बनी। लेकिन हकीकत में ये 2023 के सुरक्षा समझौते का अपग्रेडेड वर्जन है। उस पुराने समझौते में सिर्फ इराकी कुर्दिस्तान में ईरान विरोधी आतंकी समूहों को खत्म करना था। इस बार के समझौते का दायरा पहले से बड़ा है। लॉजिस्टिक कॉरिडोर, इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्रॉस बॉर्डर मिलिशिया मूवमेंट पर चुपचाप सहमति। इसका मतलब है इराक के शिया मिलिशिया, खासकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, अब खुलेआम हिजबुल्लाह के लिए सप्लाई रूट और ट्रांजिट जोन बन सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका और इजराइल की निगाहों से बचाने के लिए सिविलियन प्रोजेक्ट और रेल कनेक्टिविटी का नैरेटिव दिया गया है। एक प्रस्तावित रेल लिंक बसरा से बेरूत कथित तौर पर व्यापार के लिए है, लेकिन अंदर खाने ये मिसाइल पार्ट्स और ड्रोन कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्ट का हाईवे बन सकता है। अमेरिकी थिंक टैंकों की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अगर ये लिंक चालू हो गया
तो इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर हथियारों की सप्लाई रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। ईरान पर्दे के पीछे से जिन तैयारियों में जुटा है, असल में उन तैयारियों के पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। पिछले साल इजराइल के हवाई हमलों और ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था। हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडर मारे गए, हथियार डिपो तबाह हुए, लेकिन संगठन का नेटवर्क जिंदा है और ईरान के बिना वो कभी खत्म नहीं होगा। लारिजानी का बैरूत पहुंचना यानी सीधे हसन नसरल्लाह के करीबियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग। एजेंडा साफ है, सीरिया के जरिए सप्लाई चेन को फिर से एक्टिव करना, नई जनरेशन के प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम देना और ड्रोन तकनीक अपग्रेड करना। साथ ही लेबनानी पॉलिटिक्स में हिजबुल्लाह के गठबंधन को मजबूत करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर यूएन और फ्रांस को नेगेट किया जा सके। इजरायली डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान पिछले 3 महीनों से M600 मिसाइलों के पार्ट्स और शायद 136 ड्रोन मॉड्यूल सीरिया के रास्ते भेज रहा है। यह मिशन अगर सफल रहा तो इजराइल के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक नया युद्ध मोर्चा खुल सकता है और ये सब खामोशी से पर्दे के पीछे हो रहा है। एक प्लान वॉर की तैयारी, या कहें खामनेई के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी। कुछ ऐसा ही इशारा किया गया है हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में एक टेलीविजन भाषण में इजराइल को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर व्यापक युद्ध शुरू किया तो इजराइल के भीतर मिसाइल हमला होगा। कासिम ने साफ किया कि ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में हिजबुल्लाह, लेबनान की सेना और वहां की जनता मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। مصلحة إسرائيل ما تروح للعدوان الواسع، لأنه إذا راحوا للعدوان الواسع يعني المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع. هذا الدفاع سيؤدي إلى سقوط صواريخ في داخل الكيان الإسرائيلي. ईरान से लेबनान तक हथियार पहुंचाने का सबसे अहम मार्ग है सीरिया कॉरिडोर। ये रास्ता दशकों से एक्टिव है, लेकिन 2011 के बाद जब सीरिया गृहयुद्ध में फंसा तब ये और भी रणनीतिक हो गया। दमिश्क से होते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी लेबनान तक पहुंचने वाले ये रास्ते आज भी ईरान हथियारों की नसें माने जाते हैं। इजराइल ने कई बार इस सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की। 2013 से लेकर 2025 तक उसने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए, जिनका आधा से ज्यादा टारगेट यही वेयरहाउस और काफिले थे। लेकिन नई बात यह है कि अब ईरान ट्रांसपोर्ट का पैटर्न बदल रहा है। पहले हथियार सीधे काफिले से भेजे जाते थे, अब उन्हें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में भेजा जा रहा है। सीरिया में तैनात ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कुड्स फोर्स इन ट्रांजिट पॉइंट्स को शिया मिलिशिया और सीरियन आर्मी के साथ मिलकर मैनेज कर रही है। यही वजह है कि लारिजानी के इराक लेबनान दौरे में सीरिया के रास्ते की सिक्योरिटी पर भी चर्चा मानी जा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक ताजा बयान में कहा गया है, अगर ईरान सीरिया कॉरिडोर को पूरी तरह सुरक्षित करने में कामयाब हो गया तो हिजबुल्लाह का रीआर्मिंग को रोकना लगभग असंभव होगा। इसका सीधा मतलब है कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक पूरे फ्रंट की लॉजिस्टिक वॉरफेयर तैयारी है। यही वजह है कि लारिजानी की मूवमेंट ने वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों में अलार्म बजा दिया है। अमेरिका जानता है कि इराक में ईरान का बढ़ता प्रभाव सीधे सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए खतरा है, जबकि इजराइल के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि नॉर्दर्न फ्रंट दोबारा एक्टिव हो जाए। अभी गाजा में हमास के खिलाफ उसकी आधी ताकत लगी है। ऐसे में हिजबुल्लाह अगर इजराइल और ड्रोन बरसाने लगा तो ये 2 मोर्चों का युद्ध बन जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर ने हाल ही में कहा, हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने के लिए हमें सीरिया और लेबनान दोनों में बिना मौका दिए पहले से स्ट्राइक करनी होगी। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि शायद 136 ड्रोन और M600 मिसाइल के स्टॉक हिजबुल्लाह के पास अगर अगले 6 महीने में पहुंच गए तो इजराइल के एयर डिफेंस को 24/7 एक्टिव रखना पड़ेगा, जो बेहद महंगा और संसाधन खपत वाला होगा।
वॉशिंगटन इस वक्त बगदाद पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान इराक समझौते को सिर्फ काउंटर टेररिज्म तक सीमित रखे, लेकिन बगदाद में बैठे सुदानी जानते हैं ईरान को नाराज करना उनकी अपनी सरकार के लिए आत्मघाती होगा। यही वजह है कि अमेरिका फिलहाल सिर्फ निगरानी और सीक्रेट ऑपरेशन पर भरोसा कर रहा है। इस पूरी कवायद में सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये खामनेई का ओपन वॉर सिग्नल है? लारिजानी का एक साथ इराक और लेबनान जाना, पुराने समझौतों को अपग्रेड करना और हिजबुल्लाह के पुनर्निर्माण में हाथ डालना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ईरान की आंतरिक राजनीति में भी ये मूवमेंट बड़ा मैसेज है। हाल ही में खामनेई ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई सीनियर कमांडरों से मीटिंग की, जिसमें नॉर्दर्न थ्रेट थ्योरी पर चर्चा हुई, यानी इजराइल पर उत्तर से हमला। ईरानी मीडिया इसे प्रतिरोध की वापसी बता रही है, जबकि पश्चिमी मीडिया इसे प्रॉक्सी वॉर को नई जान देने की कोशिश मान रहा है। खामनेई का मानना है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह मजबूत होता है तो गाजा में हमास पर दबाव कम होगा और इजराइल की रणनीति उलझ जाएगी। इसी वजह से लारिजानी ने बेरूत में जो बयान दिए, उनमें लेबनान की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन शब्दों के पीछे असली मकसद है युद्ध की तैयारी। ईरान का यह नया मूवमेंट सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि खाड़ी देशों को भी बेचैन कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने पिछले साल ईरान के साथ रिश्ते सामान्य किए थे, लेकिन वे जानते हैं कि हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत उनके लिए भी बैकफुट ला सकती है। खाड़ी के कई बंदरगाह लेबनान और सीरिया के व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हैं। अगर हिजबुल्लाह इन रूट्स का इस्तेमाल हथियार ट्रांसपोर्ट के लिए करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और जांच की मार पूरे क्षेत्र पर पड़ेगी। साथ ही यमन में हूती विद्रोहियों को मिल रहा ईरानी समर्थन और लाल सागर में शिपिंग हमले, ये सब मिलकर एक रीजनल एस्केलेशन की तस्वीर बना रहे हैं। कतर जैसे देश जो लेबनान में राजनीतिक निवेश रखते हैं, वे भी इस डेवलपमेंट को चुपचाप मॉनिटर कर रहे हैं। ओमान, जो अक्सर ईरान के लिए बैक चैनल की भूमिका निभाता है, अभी तक चुप है। ये सब कुछ बताता है कि शायद बातचीत के दरवाजे फिलहाल बंद हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या अब युद्ध तय है या कोई बैक चैनल इसे रोक सकता है? इतिहास बताता है ईरान सीधे युद्ध में कूदने से बचता है, लेकिन अपने प्रॉक्सी को पूरी ताकत देता है। यही स्ट्रेटेजी यहां भी दिख रही है। आने वाले हफ्तों में